हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी क्लास 12 के विजुअल बेसिक के प्रैक्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अभी सपोज आपने जैसे ओपन किया तो स्टैंडर्ड ईएक्सी जो प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना है एंड ये लुक है इसका। और ये जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक, ये हमारा इससे जो हमारा सी प्लस प्लस है और सी एस का माइक्रोप्रोसेसर है, सी एस टू का प्रैक्टिकल एंड एक हमने एच टी एम एल किया था। ये तीनों ही प्रैक्टिकल से टोटली डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें डिजाइन बनानी पड़ती है। एक पूरा इंटरफेस बनाएंगे जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर टाइप। उसके बाद कोड करते हैं एंड कोडिंग एंड डिजाइनिंग की दोनों अलग अलग आपको विंडो मिलेंगे। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ इसका कि ये विजुअल बेसिक है क्या एग्जैक्टली exactly। और थोड़ा सा हमें इसका ये फंडा क्लियर करते हुए चलना है। और मैं ऐसे ट्रीट करके चलूंगा कि बिल्कुल नहीं आता, वैसे भी आता तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना विजुअल बेसिक। तो हम इस टाइप से करते हुए चलेंगे कि आपको विजुअल बेसिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करने का मीनिंग पता चल गया कि कैसे करना है। तो एक आपको यहाँ पर मिलेगा टूल बार। ये जो है, ये टूल बार है। यहाँ से आपको डिजाइनिंग के टूल्स मिल जाएंगे। जो भी आपको डिजाइन करना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे अलग अलग कंट्रोल्स को लेकर। तो कंट्रोल बार बोल सकते हैं या टूल बार बोल सकते हैं। एंड यहां पर आएगा आपका प्रॉपर्टी विंडो। अभी आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट ये बहुत इजी है। मतलब इजी टू यूज है, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाएगा और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। और 4-5 प्रैक्टिकल्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि 20-30-40 प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स हो गया और यहाँ से आप प्रोजेक्ट का देख सकते हो कितने फॉर्म्स बने हुए हैं, है ना। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, दैट इज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, दैट इज प्रॉपर्टी विंडो। और यहाँ से आप इसे डिजाइन कर सकते हो। और जब आप डिजाइन करते हो, यहाँ से कोई भी कंट्रोल लिया, जैसे यहाँ पर हमने कोई कंट्रोल प्रेस किया, तो डबल क्लिक करोगे, मैंने डबल क्लिक किया तो उसका ऑटोमेटिकली कोड विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये कोड विंडो है जहां पर हम कोड लिखेंगे। ये स्टार्टिंग की लाइन और एंडिंग की लाइन ऑलरेडी लिखी आएगी, हमें बस बीच में लिखना है। ओके। जो भी कोडिंग है, एंड सी प्लस प्लस की कोडिंग की तरह ही है। इसे आप सी प्लस प्लस जैसा समझो। HTML जैसा नहीं है, ना ही माइक्रो प्रोसेसर जैसा है। 50% ही मैच करेगा सी प्लस प्लस से। तो ये समझो कि हाँ, हम थोड़ा सी प्लस प्लस कर रहे हैं। तो इसमें एक डिजाइनिंग इंटरफेस मिल जाएगा, कोडिंग इंटरफेस मिल जाएगा। ओके। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसका एक बेसिक कोड लेके चलते हैं। और थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 कंट्रोल्स का आइडिया लेना है। एक है कमांड बटन जो हमें एक्शन प्रोवाइड करेगा, और एक है लेबल जो हमें कुछ लिखने में हेल्प करेगी, और एक है आपका टेक्स्ट बॉक्स। केवल ये 3 कंट्रोल्स के बारे में समझना है और आप एक बेसिक एप्लीकेशन कर सकते हो। एक आपको लेबल के बारे में समझना है। लेबल क्या करेगी, इट्स जस्ट लाइक अ सी आउट। अगर हम सी प्लस प्लस से कंपेयर करें तो सी आउट क्या करता है, प्रिंट करने में हेल्प करता है। तो मैं सी प्लस प्लस से कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, केवल प्रिंटिंग में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, प्रिंटिंग में हेल्प करेगा। और ये है जस्ट लाइक अ सीन, ये इनपुट में हेल्प करेगा, इनपुट। ओके। तो अगर मुझे इनपुट करना है मैं इसे यूज करूंगा, और अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं ये यूज करूंगा। अगर मुझे कुछ एक्शन करना है तो मैं इसे क्लिक करूंगा। जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, आप क्लिक करते हो और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, क्लिक करते हो ऑपरेशन परफॉर्म होता जाता है, उस टाइप से। एंड एक बेसिक एप्लीकेशन को लेकर ही मैं डिजाइनिंग, क्योंकि अब ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलने का टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक बेसिक एप्लीकेशन लेते हैं, उसी से उसके बेसिक लॉजिक और बाकी की सभी चीजें क्लियर कर लेते हैं। और एक एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे बताना
कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कितना समझ में आया, मतलब पूरा 100% समझ में आया या नहीं आया। तो अब जैसे मैंने आपका ये फाइल बंद कर दिया है क्या? हाँ ये है। ये एप्लीकेशन हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ बेसिक एप्लीकेशन का मोटिव क्या है कि यहाँ पर हमने डिम एल एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम ए एज इंटीजर ये लिया, एंड एल टेक्स्ट वन डॉट टी एक्स टी, बी इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टी एक्स टी। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया यहाँ से, राइट। जब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तब कंप्लीटली ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये तो वेरिएबल है, जैसे आप इंट एल, इंट बी और इंट ए, जैसे आप सी प्लस प्लस में ये वेरिएबल लेते हो तो उसी टाइप से वेरिएबल डिक्लेरेशन है। विजुअल बेसिक में हम इस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सी प्लस प्लस में इस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो कनेक्ट विद द सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस तो पहले से क्लियर ही है। फिर इस लाइन का क्या मोटिव है? यहां पर ये हैं दो टेक्स्ट बॉक्स। एक है टेक्स्ट वन, इनपुट करने में हेल्प करते हैं, टेक्स्ट टू, एंड टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू में डेटा हम यहाँ डालेंगे, और टेक्स्ट थ्री में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। टेक्स्ट थ्री जो है वो डिस्प्ले के लिए है, टेक्स्ट थ्री। ओके। लेंथ एंड विड्थ हमें एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका, केवल कोड लिखा है, आपने इंटरफेस नहीं बनाया है। नहीं तो इंटरफेस भी हमें पेस्ट करना पड़ता है, जैसे अभी मैं हाँ, इंटरफेस बनाऊंगा। तो इंटरफेस हाँ, ये मतलब डिजाइन इंटरफेस है क्या? अच्छा, वो आपने पिक्चर सेंड नहीं किया होगा। हाँ, हाँ सर, मुझे कोई लगा बात अच्छा नहीं। वो। मुझे बता दो यहाँ पर, बस डबल क्लिक से तो कोडिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे मुझे लिखना है तो कैप्शन में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेंथ। लेंथ ये रेक्टेंगल का है। लेंथ वहां पर क्या लिखा है, लेंथ लिखा है या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा है? अ, सर मतलब इंटरफेस में हाँ। सिर्फ सिर्फ लेंथ है, मतलब एंटर लेंथ है सर। हाँ, और देखो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इधर इसे ब्लैंक करना होता है हमें। यहाँ पर इसे क्लिक किया, और ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इधर से हम इसे इरेज कर देंगे। तो देखो यहाँ से इरेज हो गया। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी को ही आपको समझना है। यहाँ लेबल की कैप्शन प्रॉपर्टी है, जो भी आप कैप्शन में लिखोगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ आ रहा है, देखो। लेकिन इनपुट को हमें ब्लैंक रखना होता है, तो यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। तो ये लेंथ है। और फिर अगेन हम एक और लेबल लेंगे, वी नीड सेकेंड लेबल, और इसमें हमें रखना है, ओहो मैं डबल क्लिक की आदत है। तो यहाँ पर अगेन कैप्शन में मैं लिखूंगा विड्थ। तो विड्थ, और यहाँ पर एक हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए यूज होता है? इनपुट के लिए यूज होता है, मतलब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हम इनपुट लिखेंगे, और यहाँ से भी टेक्स्ट टू को हम इरेज कर देंगे। एंड ये कमांड बटन पर क्या लिखा हुआ है, बताओ इंटरफेस। कैलकुलेट लिखा है बस, और कुछ कैलकुलेट। नहीं। ओके। तो यहाँ पर जो हमें कोडिंग करनी है, एक तो यहाँ पर ये भी याद रखना पड़ेगा इसका नाम क्या है, क्योंकि इससे हमें डेटा लेना है। देखो सिंपल सी चीज है। अब पहले तो इंटरफेस समझ लो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस इंटरफेस को। पर्पस ये है कि हम यहाँ पर टू एंटर किया, यहाँ पर थ्री एंटर किया, जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट। और यहाँ पर भी एक बॉक्स होगा जिसके अंदर रिजल्ट आएगा 6। तो वो हमने बनाया नहीं है, तो वो भी बनाना होगा, वो होगा ना उधर आपका डिस्प्ले में। अच्छा। यहाँ पर रिजल्ट होगा। अब देखो मुझे तो पता नहीं है, जो आपके पास है आपने सेंड नहीं किया, बट स्टिल में डबल क्लिक की आदत। यहाँ पर इसे लिख दो रिजल्ट, एंड यहाँ पर यहाँ ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे ब्लैंक कर दिया।
आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो है लेबल्स हैं जो केवल डिस्प्ले में हेल्प करती हैं, कि हमें करना क्या है वो इंडिकेट करता है। इसमें मुझे लेंथ एंटर करना है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा मुझे यहाँ क्या डालना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा। तो मुझे कहाँ से पता चल रहा है, इस इन लेबल्स की वजह से पता चल रहा है। दैट इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर विड्थ, एंड दिस इज फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने 10 5 एंटर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हम एंटर नहीं करेंगे, ये रिजल्ट के लिए है। वी डोंट एंटर एनीथिंग हियर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा, आपका 50 यहाँ पर आ जाएगा। और उसका कोडिंग हमें समझना है कि वो कोडिंग कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हमें यहां से कोई डेटा लेना है सपोज, तो इसका नाम पता होना चाहिए। जैसे मुझे यश से पूछना है कुछ भी, तो मुझे यश का नाम पता होना चाहिए। मतलब यश को बोलूंगा तो यश बताएगा, कबीर से बोलूंगा कबीर बताएगा, दिशा से पूछूंगा तो दिशा बताएंगे। तो ऐसे ही मुझे इसका नाम पता होना चाहिए, जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम। और इसका भी नाम पता होना चाहिए, इसका भी नाम पता होना चाहिए। वो नाम कहाँ से पता चलेगा, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा और इस प्रॉपर्टी विंडो में जाऊंगा, तो यहाँ पर नेम है, देखो ये वाला नेम। चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर टेक्स्ट 1, इसका नाम टेक्स्ट 1 है, इसका नाम टेक्स्ट 2 है। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट 2, इसका नाम टेक्स्ट 3 है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट 3 आ रहा है। तो इनके नाम से हम डेटा को गेट करेंगे। अब कोडिंग पर आ जाते हैं। ये जैसे डबल क्लिक करोगे आप कमांड 1 की कोडिंग पर आ चुके हो। तो यहाँ पर कोडिंग में सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, जैसे हम C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a। बट यहाँ पर हमें टिम कीवर्ड से वेरिएबल ये करना है। और कैपिटल स्मॉल को टेंशन मत लेना, जब आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो तब तो कैपिटल स्मॉल की टेंशन नहीं है, ये अपने आप ही कैपिटल स्मॉल कर लेता है। आपको स्मॉल में लिखना है, अपने आप ही कैपिटल स्मॉल कर लेगा। डिम एल एज इंटीजर, और यहाँ पर टैप बटन प्रेस करना है। ये एक वेरिएबल बन गया जिसमें आई कैपिटल आ गया, ए कैपिटल हो गया, ऑटोमेटिक डिम का डी कैपिटल हो गया। तो ये एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, डिम बी एज इंटीजर। और एक रिजल्ट के लिए रहेंगे, रिजल्ट के लिए वेरिएबल क्या लिया है वहां पर, डिम ए। ए, मतलब एरिया है इसलिए ए ले लिया एज इंटीजर। तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए। एल के अंदर मुझे टेक्स्ट 1 से, देखो रिलेट करते जाइए, जो भी मैं लिखूंगा उसे रिलेट करते हुए चलूंगा। मुझे क्या करना है, एल के अंदर जो डेटा लेकर आना है, कहां से लेकर आना है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से लेकर आना है, राइट। तो इस टेक्स्ट बॉक्स हाँ का नाम क्या है, TEXT1 डॉट टेक्स्ट। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट 1 से मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट 1 से मुझे टेक्स्ट लेकर आना है। और B इज इक्वल टू टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। सिंपली समझते हुए चलना है। यहाँ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से आपका बी के अंदर डेटा गया, टेक्स्ट 2 से बी के, सॉरी, टेक्स्ट 1 से एल के अंदर डेटा गया। यहाँ पर अगर हम ये नोटिस करें, टेक्स्ट 1 का जो टेक्स्ट है, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा 40, तो यहाँ से ये 40 को इंडिकेट करेगा, एल के अंदर ट्रांसफर कर देगा, एल के अंदर 40 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 20, तो टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इंडिकेट करेगा 20, और ये चला जाएगा बी के अंदर। अब यहाँ पर पॉज ले लेते हैं, और यहाँ तक आप मुझे बताइए कि जो भी मैंने बताया है वो क्लियर है, या मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोड, लेकिन मैं अभी हाफ कोड पर रुक गया हूं। इन दोनों लाइंस का पर्पस, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एल के अंदर बी के अंदर ट्रांसफर करने का है। बताइए, इज इट क्लियर। हाँ सर। सर कोई, ये लेंथ वेट का रिजल्ट पहले से ही दिए हुए है क्या? क्या चीज। सर ये लेंथ वेट का रिजल्ट जो वो एक नहीं, आपका। ये जो देखो प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम है। वी नीड टू गेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय यूजिंग लेंथ एंड विड्थ। ये एक क्वेश्चन है।
कि क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर बहुत सारा एरर भी है, उस एरर को भी सही करना है। यहाँ पर वर्चुअल बेसिक लिखा है, विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस इज द प्रोग्राम। और इन्होंने वो इंटरफेस सेंड नहीं किया है। इंटरफेस ये वाला है, जो इसका जो डिजाइन इंटरफेस है वो ये रहेगा। ये डिजाइनिंग इंटरफेस है जिसमें दीज आर द लेबल्स, और ये टेक्स्ट बॉक्स हैं, और ये हमारा कमांड बटन है। केवल ये थ्री, ज्यादातर जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगी केवल ये थ्री कंट्रोल से बनेंगी। इनको टूल्स बोलते हैं, कंट्रोल्स बोल सकते हैं। तो ये लेबल कंट्रोल है, लेबल। और ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स। और ये है बटन, कमांड बटन। तो ये तीन चीजों चीजों का याद रखना है। लेबल आपको यहां से मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स यहां से मिलेगा, बटन यहां से मिलेगा। देखो बिल्कुल पास पास है, कहीं ज्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं है आप। और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी ही इसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, और वहां से आप मतलब आज की आज ही अपलोड कर दूंगा थोड़ा सा एडिटिंग करके। इसलिए मैं रिकॉर्ड करके भी रख रहा हूँ, जिससे कि आप दोबारा जब इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो जल्दी से क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स विजुअल बेसिक के। ये केवल प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल खत्म हो गया विजुअल बेसिक क्या होता है भूल जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी में तो आएगा नहीं विजुअल बेसिक। प्रैक्टिकल में ऐसा है कि आ गया तो क्या करोगे आप। ये सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है। अभी तक की लाइफ में मुझे सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर लगा है वो विजुअल बेसिक है, जिसमें मैंने ज्यादातर शायद बहुत ज्यादा कोड किया होगा। बट ये आउटडेटेड हो गया है अभी ओके। एंड यहाँ पर आप अपना नोटपैड भी बना सकते हो, कैलकुलेटर भी बना सकते हो, बिल्कुल कुछ भी आपको। बस डिजाइन करो, कोडिंग करो। बहुत मतलब आपको, आप खुद बोलोगे कि ये तो एचटीएमएल से भी अच्छा है। नहीं तो अभी तक एचटीएमएल सबसे इजी लग रहा था हमको, राइट। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, राइट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तभी उसे रिजॉल्व करेंगे। पहले से मैं बता दूं यहाँ प्रॉब्लम आएगी एक, लेकिन वो हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। अब ए के अंदर डेटा आ चुका है, ए के अंदर रिजल्ट आ गया। सपोज यहाँ 4 एंटर किया, यहाँ 5 एंटर किया, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा? 20। 20। अब 20। इस 20, ये 20 ए के अंदर आया है, लेकिन इस ए को आपको कहाँ पहुंचाना है? इधर पहुंचाना है या नहीं? अभी ए के अंदर 20 आया है ना। इसे फील हाँ करो सी प्लस प्लस की तरह, कि आपने ए इजक्वल टू एल इंटू बी लिखा, लेकिन जब तक आप सी आउट ए नहीं लिखोगे क्या वो डिस्प्ले करेगा? कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता है, हम ये लाइन भूल जाते हैं और बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा है, कोड चल रहा है, कंपाइल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। जब तक आप सी आउट नहीं लिखोगे आंसर आएगा कहाँ से, राइट। हाँ। तो अभी आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस ये वाली जो लाइन लिखी है ना, इसका उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहां से हम वेरिएबल में डाल रहे थे, अब वेरिएबल से हमें यहां डालना पड़ेगा। देखो समझो, बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और पहली एप्लीकेशन को इस टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरी एप्लीकेशन में आप ही आंसर करना स्टार्ट कर दो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा फर्स्ट एप्लीकेशन में। यहां पर हमें क्या लिखना होगा? टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ए। एक तरह से हमने इस लाइन को, इन दोनों लाइंस को उल्टा कर दिया, क्योंकि यहां टेक्स्ट बॉक्स से इधर आ रहा है और इधर वेरिएबल का डेटा इधर जा रहा है। बताओ, कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या? ए के अंदर जो रिजल्ट आया उसको मैंने सेट कर दिया यहां पर, मतलब ए का डेटा इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहां आपको इनपुट करना पड़ेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां डेटा आ जाएगा। एक बार रन करके और दिखाता हूं, फिर आपसे दोबारा पूछता हूँ, एंड दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा। रन करने के लिए आपको ये यहाँ क्लिक करना है, ये रन ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ क्लिक करना होगा रन करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 एंटर करूंगा, यहाँ पर मैंने 5 एंटर किया। अभी रिजल्ट सही नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था एक छोटी सी प्रॉब्लम है अभी। जैसे ही मैं कैलकुलेट क्लिक करूंगा, अरे वाह आंसर तो आ गया। तो ओके, आंसर इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पहले ही उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है।
अगर मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता तो आंसर नहीं आता। इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, माई फॉल्ट। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने ये वेरिएबल नहीं भी लिए ना तो भी ये काम करते हैं, देखो। अब आप सोचोगे ये क्या हुआ। तो देखो अभी क्या हुआ यहाँ। सही आंसर आया क्या, पहले देखते हैं। ऐसा वैल्यू डालते हैं ना जिसका आंसर हमें पहले से पता हो। आंसर तो सही आ रहा है। इसका मतलब अभी ये अपडेटेड वर्जन है इसका विजुअल बेसिक का, तो ये ऑटोमेटिकली फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। जो मैंने सीखा था अपने टाइम में, तो उसमें क्या होता था, ये टेक्स्ट में ले रहा है तो टेक्स्ट का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो यहाँ पर हमें वेल कीवर्ड लगाना पड़ता है। अगर कोई पुराना वाला वर्जन पर अगर हम काम करोगे तो यहाँ पर एक वेल कीवर्ड है, वो लगाना पड़ता है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। बट अभी ये ऑटोमेटिक कर रहा है, क्योंकि इसमें जो हो सकता है उन्होंने न्यू वर्जन में उस एरर को हटा दिया, क्योंकि मैंने अभी इस पे टेस्ट नहीं किया ना, इसलिए। तो मैं तो ओल्ड की बेसिस पे बता रहा हूँ यहाँ पर। तो कैलकुलेट ये कर रहा है, विदाउट वेल कीवर्ड भी कर रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर भी बताया ना आपको कि इंटीजर हम क्यों ले रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो इससे अभी मैं प्लस करूंगा तो क्या प्लस हो जाएगा, देखते हैं। सिंपली प्लस ले रहा हूँ। देखो ये एरर आ रहा है। मल्टीप्लाई के केस में उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, लेकिन यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। आंसर क्या आना चाहिए था, 13। बट अभी आंसर क्या आ रहा है, 67। 13 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं सही था। मल्टीप्लाई के केस में उसने अपने आप कर लिया। जस्ट लाइक HTML कि कुछ चीज़ें वो अपने आप कर लेता है, थोड़ा गलत करो तो भी। अब 13 आ जाएगा। तो ये VAL का फंडा समझना पड़ेगा। पुरानी चीज ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी चीज कभी भी खत्म नहीं होती, भले ही उसमें कितना भी इम्प्लीमेंट कर लो। देखो 13 आ गया। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, ये जो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, इट इज नॉट अ इंटीजर, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। और टेक्स्ट फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली वेरिएबल तो लिए ही थे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो भी हमें ये वेल कीवर्ड का ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा था उसे। अगर आप पहले से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो, आपने एक चीज नोटिस की, हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, आल्सो इट इज वर्किंग फाइन विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो ये इम्प्लिसिटली वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है और काम कर रहा है। C++ में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट आपको इतना ज़्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको दिया गया है वेरिएबल डिक्लेयर करो फिर काम करो, वैसे ही करते जाओ। विदाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल आपको काम नहीं करना है, क्योंकि जैसा आपके प्रोजेक्ट फाइल में लिखा है वैसे ही आपको वर्क करना है। तो डिम L एज इंटीजर और डिम B एज इंटीजर और डिम ए एज इंटीजर। अब क्या होगा, ये टेक्स्ट का डेटा हम लेकर आ रहे हैं एल के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब ये कंप्लीटली कोड बन चुका है। हमने इंटीजर के वेरिएबल थे, यहाँ से डेटा लिया, इंटीजर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ए का डेटा हमने टेक्स्ट थ्री में ट्रांसफर कर दिया, और कोड भी हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। 54 आ गया। एक एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें अगर कोई डाउट है, इसी टाइप की एक और एप्लीकेशन लेंगे जो एज इट इज होगी, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, इवन उसमें मैं आपसे ही पूछूंगा फिर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। आ, सर मुझे वो हाँ मतलब हम पहले L और B को लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं सर, इज इक्वल टू के, और वो एरिया करते वक्त राइट हैंड साइड में, वो क्यों, मुझे थोड़ा वो नहीं कन्फ्यूजन। समझ में आया, राइट। हाँ सर। अब मैं इसे, वैसे तो मैंने वो उस टाइप से समझा दिया, अभी मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ आपको। कोडिंग को भूल जाओ, मेन चीज है आप ये रन जो मैंने किया उस पर फोकस कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एंटर किया सपोज 10, यहां पर मैंने एंटर किया 40। तो क्या मैं यहां पर कुछ डाल रहा हूं, यहां अपने आप आएगा, राइट। मैंने हाँ
मैं यहाँ कुछ एंटर नहीं करूंगा। अभी मैं एंटर कर रहा हूं बट आई एम नॉट एंटरिंग हियर। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तब रिजल्ट आएगा। तो पहले तो डिफरेंस देखो, ये तीनों बॉक्सेस का डिफरेंस देखना है। टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3। पहले डिफरेंस, क्या डिफरेंस समझ में आया तीनों का? हाँ सर। और इसे सी प्लस प्लस की तरह भी इंडिकेट करने की कोशिश करो कि सी प्लस प्लस में अगर आप करोगे तो आप ऐसे करोगे। मैं सी प्लस इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको सी प्लस प्लस रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो सी प्लस बहुत डीपली किया है, रिवीजन की जरूरत नहीं है। यहाँ मैसेज देते हैं एंटर लेंथ एंड वेट, राइट? यहाँ मैसेज दिया एंटर लेंथ एंड वेट, हमने एल और बी में डेटा एंटर किया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए के अंदर आया और फिर हमने उसे सी आउट किया। क्या हमने यहाँ पर ए में डेटा एंटर करवाया? मतलब ए इज लिटिल सर। बिट डिफरेंट। यहाँ पर जो तीन वेरिएबल है ना, एल, बी एंड ए और बी में सी इन यूज हो रहा है और ए में यहाँ सी आउट यूज हो रहा है। क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझा। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सी प्लस प्लस के इस कोड में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नहीं सर। नहीं है। तो वैसे ही मुझे 10 और 40 यहां से एक्सट्रैक्ट करना है। किसके अंदर? टेक्स्ट वन और मतलब टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू से डेटा पिकअप करना है। मतलब मुझे यहां से 10 निकालना है और कहाँ ट्रांसफर करना है? एल के अंदर। यहां से 40 निकालना है और कहाँ ट्रांसफर करना है? बी के अंदर। एरो देखो, एरो। तो मुझे क्या लिखना होगा? एल इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। तो यहां पर जो डेटा है, यहां पर क्या है? 10 है ना, वो 10 कहाँ जाएगा? एल के अंदर जाएगा। बी इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। ये याद रखो, इनका नाम क्या है? इसका नाम टेक्स्ट वन है। जस्ट रिमेंबर नेम, टेक्स्ट टू। ओके। तो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, इससे डेटा निकल कर आया, एल के अंदर गया। इससे डेटा निकल कर आया, बी के अंदर गया। क्या ये समझ में आया दोनों लाइंस? हाँ सर, समझा। अब यहां से डेटा निकालना नहीं है ए के अंदर। यहां एरो को देखो, यहां क्या होगा? यहां ए के अंदर डेटा आ जाएगा और यहां पर ए से डेटा मुझे यहां सेट करना होगा। जस्ट ट्राई टू सेट एरो। एरो का मैंने क्या किया? ए में रिजल्ट होगा आपके पास। जब आप ए इज इक्वल टू एल इंटू बी करोगे, यू विल हैव अ रिजल्ट इन ए। ए के अंदर आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट होगा। लाइक अभी 10 और 40 लिया है तो ए के अंदर होगा 400, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यू हैव अ वैल्यू ऑफ ए 400। 400 को मुझे क्या करना है? यहाँ पर सेट करना है, राइट? तो मैं कैसे सेट हाँ। करूंगा? इज इक्वल टू पहले। ऑपरेशन का हमेशा याद रखो, ये असाइन करता है राइट टू लेफ्ट। अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है इसका मीनिंग। इस जहां पर भी इज इक्वल टू साइन है, ये क्या करेगा? इधर से वैल्यू इधर लेकर जाएगा। अब आप देखो, दे कौन रहा है और रिसीव कौन करेगा? कौन देगा? ए देगा। रिसीव ये कौन देखो। करेगा? टी एक्स टी थ्री ठीक। डॉट टी एक्स टी। हम्म, क्या अभी समझ में आया? हाँ सर। ओके। मेरे पास और भी टेक्निक्स हैं समझाने की, अगर नहीं आया है तो वो बता सकते हो इजिली। मैं फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ वे। बट समझा समझा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, लेकिन और कोई है जिसे नहीं समझ में आया? क्योंकि फिर मैं इनके जो सर वो लिखते हुए, हम्म। फिर वो एंड सब वगैरह लिख, मतलब वो जब हम पेपर में लिखेंगे प्रैक्टिकल के लिए, वो एंड सब वगैरह लिखना कंपलसरी है, मतलब वो सिर्फ मेन कोड लिखना होगा? नहीं, लिखना है वो। मतलब ये जो कोड है, ये अलग अलग नहीं होता, ये ऑल वो सेम ही रहता है। प्राइवेट सब और कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक। ज़्यादातर आप जो बटन्स की कोडिंग में ये सेम रहेगा। इसे फंक्शन बोलते हैं। तो ये एज इट इज ये समझो रटना है, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होगा इनका, एक जैसा ही रहेगा। तो ये तो नॉर्मल याद कर लो, राइट? ओके। केवल ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू कोड। अब जब दूसरा कोड करेंगे तो एज अ रिवीजन टाइप ही होगा। इसका मैं दूसरा कोड ले रहा हूं।
आप चाहो तो इसका इंटरफेस सेंड कर दो, या रहने दो, मैं बना लूंगा इसका। अगर मैं इसके दूसरे कोड पर चलता हूँ, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग कोड है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये कि ये विजुअल बेसिक है, वर्चुअल बेसिक मत बोलना, नहीं तो फिर टीचर बोलेंगे कि आपको मतलब यही नहीं पता कि विजुअल बेसिक होता है या वर्चुअल बेसिक होता है। जब आपने लिखा होगा तब आपको नहीं पता होगा कि आप विजुअल बेसिक का कोड लिख रहे हो, इसलिए आपने वर्चुअल ही लिखा है। दैट हाँ इज सर। विजुअल, विजुअल बेसिक। बट ये है कि अभी आपको पता चल गया एग्जाम से पहले, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप बोल रहे हैं कि आप टीचर ने बोला कि HTML C++ और इधर माइक्रो प्रोसेसर के अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर था जिसमें आपने किया, तो आप बोलोगे वर्चुअल बेसिक किया। तो वहीं पर आपका पोपट हो जाएगा कि वर्चुअल बेसिक क्या होता है। इसलिए विजुअल बेसिक है। एंड प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे 6 टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे, और 6 टेक्स्ट बॉक्सेस में अब देखो ये भी कोड बहुत गलत है इसमें। मैं इसका इंटरफेस सेंड कर देता हूँ आपको, जो गलतियां हैं। वैसे अभी आपको यहाँ पर इंटरफेस के थ्रू मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और साथ में वैसे भी समझा देता हूँ। इसका जो इंटरफेस बनेगा, पहले मैं इंटरफेस बना लेता हूँ। 6 सब्जेक्ट्स हैं, सीधा यहाँ पर 6 टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे। इन टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब लेबल्स में क्या लिखा हुआ है, कुछ बताइए। मतलब सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर लेबल्स में? नहीं सर, बस सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ऐसे लिखा है। ओके। SUB1, SUB2, 6 हो गए। 6 में से डेटा हमें निकालना है, और एक 7th भी लेना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट, यहाँ पर डेटा आएगा, और फिर कैलकुलेट बटन। कैल्क या परसेंटेज या जो भी आप इसका देना चाहते हो नाम, कैल्क, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आप डेटा एंटर करोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब ऐड होकर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो हाँ सर वो, हम्म सॉरी सर, वो कैलकुलेट का कुछ मतलब कैलकुलेट बटन का कुछ हमें प्रोग्राम में नहीं लिखना होता ना वो, वहाँ पे इंटरफेस में से ही करना पड़ेगा ना। हाँ, ये जो अभी इससे पहले जो बटन कोडिंग किया था वो कैलकुलेट बटन पर ही था। सारा काम कैलकुलेट बटन पर ही होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ। ये जो अभी हमने कोड लिखा है, ये कहाँ पर है? ये है कैलकुलेट बटन के अंदर। इस कैलकुलेट बटन का जो नाम है वो कमांड 1 है। देखो नाम, देखो क्या नाम है इसका, कमांड 1। ओके। ओके। हाँ तो सर। ये जो अभी आप कोडिंग देख रहे हो, ये कैलकुलेट बटन पर है, और अभी भी जो हम कोडिंग करेंगे वो कैलकुलेट बटन पर ही होगी। ठीक है। तो ठीक है। कैलकुलेट बटन यूजलेस नहीं है, कैलकुलेट बटन पर ही सारा काम हो रहा है, और जो अभी हम कोडिंग करेंगे वो कैलकुलेट बटन पर ही होगी। अब कैलकुलेट बटन की कोडिंग को एक्सेस कैसे करेंगे? आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आप कोडिंग पर आ जाओगे। इसकी कोडिंग वैसे नहीं मिलेगी, आप वैसे सर्च करोगे नहीं मिलेगी, जब तक आप डबल क्लिक नहीं करोगे इसकी कोडिंग नहीं बनेगी। डबल क्लिक करोगे, आप कोडिंग पर पहुंच जाओगे। ओके, तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया और कोडिंग पर पहुंच गए। तो इधर से हमें डेटा निकालना है और इधर सेट करना है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर डिम ABCDEF ये ले लिए, सभी वेरिएबल ले लिए, और हमने पूरा 6 का डेटा निकाल लिया। अब मुझे बताओ, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि नहीं हमने सर। फर्स्ट कोड ही बहुत डीपली समझा था। अब हमने क्या किया, परसेंटेज निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं, और यहाँ डिवाइड बाय बी है, जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? A+B+C+D+E+F इंटू सर 100 मुझे लगता है वो डिवाइड बाय 6 है। डिवाइड बाय 600। तो 600 से मतलब 0 से 0, तो डिवाइड बाय 6 होना चाहिए। यहाँ पर एक गलती ये है, ये 6 था। या पूरा पूरा प्रॉपर आप ऐसा फॉर्मूला लिखो तो टेंशन नहीं रहेगा। एंड PRC जो एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर नहीं किया, ये डिम, बट फिर भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तो भी चल जाता है, राइट।
और बट स्टिल बेटर है कि डिक्लेयर कर लो, क्योंकि बाकी के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो टीचर बोलेगा कि ये क्यों नहीं डिक्लेयर किया। फिर हमने क्या किया, जो रिजल्ट आया उसे हमने टेक्स्ट 7 में, ये टेक्स्ट 7 है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोडिंग को थोड़ा सा करेक्ट करके कि इसको मैं 6 बना देता हूँ, और यहाँ पर डिम PERC एज इंटीजर, और क्या करना होगा, और बस स्पेस मत देना, यहाँ जैसे स्पेस दिखाई दे रहा है ना, वो स्पेस नहीं होना चाहिए। और ये टेक्स्ट 7 है, तो अभी ये पूरा क्लियर है। अब देखो ये हमारा कंप्लीटली एक क्लियर हो चुका है कंप्लीटली। अब हम दूसरा बनाना चाहते हैं, तो अगेन न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और इसे सेव करना है, सेव कर देंगे। ये हमारा हो गया एरिया, एरिया नाम से सपोज हमने सेव कर दिया। और इसमें प्रोजेक्ट नाम भी सेव करना होता है, रेक्टेंगल नाम से प्रोजेक्ट नाम से सेव कर दिया। अब दोबारा से हमने स्टैंडर्ड ये ओपन किया, तो सोचो अभी अगर ऐसा बनाने के लिए आए तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में बन नहीं पाएगा। ये आराम उन्होंने से। उन्होंने ओपन करके दे दिया। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको जितनी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं सबको तो एक तरफ कर दो, मतलब सबको मत देखो। यहां से कितना देखना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट्स देखने हैं। इधर से आपको केवल अ, वो जो प्रॉपर्टी है, एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक कैप्शन प्रॉपर्टी और नेम का प्रॉपर्टी, केवल 2-3 प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, जो कि अभी दोबारा से मैं रिपीट करूंगा और इंडिकेट करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से डिजाइन कर रहा हूँ। लेबल लिया, कितनी लेबल चाहिए होंगी, 7 लेबल चाहिए होगा हमें। इससे मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन टाइप ही हो जाएगा, ये समझो। यहां अभी मैं कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं, ये समझो पुराने वाले कोड को ही अलग तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। वैसे टफ लग रहा है या इजी लग रहा है? नहीं सर, इजी है। सही। इसमें अच्छा HTML से कंपेयर करें तो नहीं सर सर, थोड़ा इससे और लेंदी इजी है कुछ नहीं हो सकता। क्या? इससे और इजी कुछ नहीं हो सकता सर। राइट, इंटरेस्टिंग भी है, इजी पता है क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बिल्कुल वैसा लुक दे रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि हमें प्रोग्रामर बनना है और कोडर बनना है, और जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं उस टाइप की तो हम एप्लीकेशन बनाते ही नहीं कोडिंग से। क्या C++ की एप्लीकेशन हम बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है C++ से, माइक्रो प्रोसेसर से। लेकिन यहाँ जो एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं वो पूरा कनेक्ट कर रहा है आपके किससे, कैलकुलेटर से। अभी सपोज ये कैलकुलेटर में ओपन कर रहा हूँ, तो ये कैलकुलेटर जैसा लुक नहीं आ रहा है। आप ऐसा कैलकुलेटर बना सकते हो, देखो ये बटन्स वगैरह ऐसे बना सकते हो आप पूरा। यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, जो आप यहाँ पर ऐसे ये लिख रहे हो, ये टेक्स्ट बॉक्स है। पूरा ऐसा कैलकुलेटर लुक बना सकते हो आप इजिली। इसलिए ये कनेक्ट कर पा रहे हैं हम डेली लाइफ से, इसलिए बहुत इजी है। एंड यहाँ पर ये हो गया, एंड और यहाँ पर ये, लेकिन वो बहुत लेंदी नहीं होगा? वो तो होगा, वो सॉफ्टवेयर है, मतलब बड़ा सॉफ्टवेयर है। ऐसा ऐसा थोड़ी नहीं कि बस 10-15 मिनट में मिल जाए बन जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लेवल 1 तो क्लियर हो रहा है ना, कि हम वहां से कनेक्ट तो कर पा रहे हैं। अभी देखो C++ में आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का कोड किया, राइट, लेकिन वो कहीं कनेक्ट कर पा रहा था इस वाले इंटरफेस से, C++ इधर कैलकुलेटर के इंटरफेस से। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला इंटरफेस आपके कैलकुलेटर इंटरफेस से कनेक्ट कर पा रहा है। बताओ मैं गलत हूं या सही हूं? हाँ सर। यहां से जैसे आपने ये से क्लिक किया, तो आपको इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है। देखो ये सेलेक्ट करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। इसकी क्या करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसको इरेज कर देना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो आपका हट जाएगा। एक बार सेलेक्ट करनी होती है, फिर तो बस आप स्पेस बार प्रेस, ये जो बैक स्पेस है वो प्रेस करते जाइए। ऐसे बार बार वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, लेबल में जैसे आप क्लिक करोगे
ऑटोमेटिकली कैप्शन की प्रॉपर्टी पर आ जाएगा। मतलब उधर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, इधर कैप्शन प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग दोनों का सेम है लिखना उसके अंदर। अब यहां लेबल है, इस लेबल में सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जैसा उन्होंने लिख कर दिया है वैसा लिख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर तो सब्जेक्ट 2, और इसमें कलर भी कर सकते हैं अलग अलग टाइप का, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस उतना हो जाए कि अगर बाई चांस, वैसे चांसेस बहुत कम है विजुअल बेसिक का आने का, लेकिन फिर भी बाई चांस आ गया तो अभी आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने कराया नहीं। कोई है ये बोलने वाला कि सर आपकी वजह से चला गया मेरा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। और अभी भी नहीं कर पाए तो मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बोलोगे सर विजुअल बेसिक का कोड आ गया मैं नहीं कर पाया था, आएगा तो इसी टाइप का आएगा, ज्यादा ट्रिकी वगैरह नहीं आएगा, इन्हीं में से सेलेक्ट होकर आएगा। और तो ये आप कर पाओगे इजीली। यहाँ देखो डबल क्लिक मैं करूंगा ना तो कोडिंग पर आ जाएगा, ये कोडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। अब इस कोडिंग में क्या है, वो हमें सभी वेरिएबल लेना है। क्या लिखना है, डिम ए एज इंटीजर, और डिम, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हुए चल रहा हूँ, जैसे डिम बी एज हमने लिखा और फिर ये इंटीजर जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा, ये पूरा एक लिस्ट आ गया। ओके, तो यहाँ इंटीजर आ रहा है, आपको टैब प्रेस करना है तो ये इंटीजर पूरा लिखा आ जाएगा, या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हो, एंटर से वो न्यू लाइन पर भी आ जाएगा। बाई चांस जब आप लिख रहे हो डिम सी एज इंटीजर, आपने ये लिखा लेकिन किसी वजह से आपने इरेज किया और ये चला गया विंडो, या इरेज मतलब ये लिखा और ये विंडो अब चला गया, अब देखो विंडो नहीं आ रहा है, अब आप अपनी तरफ से लिख रहे हो बट विंडो नहीं आया ना वो। तो विंडो लाने का तरीका क्या है, ऐसा गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो मैं बताते हुए चलूंगा अब आपको एक्स्ट्रा, कि ये गलती हो सकती है आपसे। तो अब आप वैसे तो आप अपनी तरफ से लिख दोगे, लेकिन अगर वो विंडो चाहिए, क्योंकि वहां से एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ अच्छे से वो चीज आ जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। अरे वो लिखा ही आ गया, बट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ तक आ गए, आपको अगेन एक और स्पेस बार करना है, अगेन स्पेस दबाना है। मतलब अगर आप यहीं खड़े रहोगे तो नहीं आएगा, आपको बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, फिर इंटीजर लिखना है तो आ जाएगा। डिम डी एज इंटीजर, डिम डी ए बी सी डी ई, मैं ए बी सी डी भूल गया, एज इंटीजर, डिम एफ एज। सर इधर इंटीजर की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या, मतलब फ्लोट डबल वैसा कुछ और है क्या डेटा में? के लिए डबल ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए सपोज आपका नाम एंटर करना है तो इंटीजर थोड़ी ना लेंगे, बताओ। अब वो भी करके देखेंगे, अभी हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये आना भी चाहिए। अब हमें क्या करना है, पी आर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दोबारा पूछ लेना अगर मैं भूल जाऊं उस चीज को, इंटीजर की जगह पर डबल, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा और मैं भूल गया बताना तो आप मुझे दोबारा पूछ लेना, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है कि मैं मुझे याद रहेगा मुझे वो बताना है, कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो मैं अपनी वीक पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने उसे बात के लिए छोड़ दिया सपोज, कि ये मैं बाद में बताऊंगा, इंटीजर डबल स्ट्रिंग, और एट द एंड आपने पूछा नहीं और मैं ही भूल गया बताना। वैसे तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ याद रखना, बट मैं अपना वीक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब मैं दूसरी चीजों में, जैसे कभी कभी ना, जैसे हम फ्रेंड्स में या अभी फैमिली में भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात को कट करके कोई दूसरा कोई बात कर रहा है और मेरी बात बीच में रह गई और फिर मैंने उसकी सुनी, तो फिर मैं क्या बोलने वाला था मैं खुद ही अपनी बात को भूल जाता हूँ, और ऐसे ही मेरा यहाँ पर भी होता है। तो इसलिए मैं अपना वीक पॉइंट बता रहा हूँ जिसे कि आप याद रखो। आप ये मत समझना कि सर को बताना नहीं था इसलिए सर ने बताया नहीं, हमने तो पूछा था उस टाइम पे, अभी सर अपने आप बता नहीं रहे हैं, तो आप मुझे बता देना मैं बता दूंगा। पता चला मेरा वीक पॉइंट?
हाँ सर। हाँ ऐसा होता है ना कि आप वेट कर रहे हो, सर बताएंगे बताएंगे बताएंगे, आपने दोबारा पूछा ही नहीं और मैंने बताया नहीं, तो ये मत करना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। तो यहाँ पर देखो, प्रॉपर फॉर्मूला लगाओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटू 100 डिवाइड बाई 600, अपनी तरफ से कैलकुलेशन क्यों करना, है ना। एंड फिर हम क्या करेंगे, अच्छा इनमें वैल्यू तो लिया ही नहीं हमने, ए इज इक्वल टू टी ई एक्स टी वन डॉट टेक्स्ट, ये भूल गए ना हम हाँ सर। देखो, तो ऑटोमेटिकली देखो जब मैंने ये लाइन लिखा पी आर सी ए प्लस बी प्लस सी, फिर मैंने नोटिस किया वैल्यू आएंगी कहाँ से इनके अंदर, तो ऑटोमेटिकली जब आपको समझ में आ जाता है कोई पॉइंट, तो अगर आप कुछ गलती कर भी रहे हो तो ऑटोमेटिकली निकल भी जाती है वो एरर, लेकिन रटा होता है तो नहीं निकलेगा, बोल गए तो फिर तो दिमाग से निकल गया तो निकल गया, फिर भी कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो फिर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है लिख लो डी इज इक्वल टू टी एक्स टी। सर कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया, कर लिया सपोज, फिर भी तो मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ना, यहाँ पर फाइव कर 5 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट एज इट इज ही तो होगा, वो चेंज होके थोड़ी ना हो जाएगा कॉपी पेस्ट, नहीं समझे। हाँ, समझे समझे सर। लिखा बहुत है और थोड़ा सा चेंज करना है तो कॉपी पेस्ट हेल्पफुल होता है, अब थोड़ा सा ही लिखना है उस और उतना ही में ही चेंज करना है, इस जितना में मैं चेंज करूंगा कॉपी पेस्ट करूंगा उतने में तो लिख जाएगा ना, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट का मना किया था। ये हो गया कोड कंप्लीट। अब आप यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ 3 सेक्शन हो गए एक तरह से, यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकाला, इधर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया, उधर परसेंटेज का डेटा आने के बाद उसको टेक्स्ट बॉक्स 7 में सेट किया सिंपली। फिर अगर हम इसे रन करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज को हम एंटर करेंगे, कहाँ गया, तो सपोज आपके 99 आए, 67, लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर का रखेंगे जिसमें हमारा 100 आया, ओके, और इधर आ गया हमारा एरर, तो पहले तो डिबग, तो यहाँ पर एरर है, क्या एरर है वो देखते हैं। एक्चुअली क्या है, ये हमने इंटीजर लिया और यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा होगा वो डिवाइड होके पॉइंट में आ रहा होगा, इसलिए हाँ फ्लोट नहीं है, डबल है। अगेन एरर, इसी लाइन में एरर दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ, एरर है क्या। सर आपको डिक्लेयर कर रहे हो उसके वजह से हो सकता है क्या? तो डिक्लेयर तो करते ही हैं नॉर्मली, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। हम ये प्लस कर रहे हैं ना, बट वो इंटीजर में आ रहा है तो कन्वर्जन का तो टेंशन का काम है, कन्वर्जन नहीं करना है, पहले प्लस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, परसेंटेज में जाएगा, परसेंटेज से टेक्स्ट 7 में जाएगा, इधर मैं चेक कर लेता हूँ का जो नाम है, टेक्स्ट 7 है, टेक्स्ट 6 है, नाम सही है, और 1 2 3 4 5 6 एंड ये इंटीजर्स हैं, कोडिंग वाइज तो आपको भी कहीं गलत नहीं दिख रहा है, राइट। नहीं सर। तो एंड इधर अगर आप अपने भी कोडिंग में देखोगे, मतलब यहाँ पर हो सकता है कोई माइनर पॉइंट मिसिंग हो रहा हो, यहाँ पर भी सब कुछ हमने एक्यूरेट लिखा है, बस इतना ही, थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं, सीधा डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, बात तो एक ही है, बट हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े। अच्छा ये रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है कहीं, क्योंकि इतना नहीं प्लस कर रहे हैं, रेंज से बाहर कैसे जाएगा, अभी आ गया,
इंटू 100 करने पर आई थिंक वो नहीं, फिर भी हाँ, रेंज से एक्चुअली इंटीजर का रेंज ना 32,000 रहता है, तो हो सकता है कि वो रेंज को एक्सीड कर रहा होगा इंटू 100 करने पर, 32,000 से ऊपर जा रहा होगा वैल्यू, इसलिए एरर आता है। ब्रैकेट का तो मुझे नहीं लगता इशू, रेंज का ही इशू लग रहा है मुझे। अभी आंसर आ गया क्योंकि वो अंडर रेंज था, क्योंकि इंटू 100 नहीं हुआ, क्योंकि इंटू 100 करोगे, सपोज जो मैंने एंटर किया था उनका आंसर आया 500, 500 इंटू 100 कितना हो गया, 50,000 हो गया, 32,000 से ऊपर चला गया। यस, यही था प्रॉब्लम। देखो, इंटू 100 डिवाइड बाय 600। अभी अगर मैं रन करूंगा तो अभी मैं कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं डालूंगा, देखो आ गया आंसर। इसका मतलब क्या हाँ था, वो एक्चुअली इंटीजर का जो रेंज है ना विजुअल बेसिक में, डेट इज 32,000, 32,000 नियर अबाउट 32,000, माइनस 32,767 से 32,668 तक रहता है रेंज। अगर 32,000 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वो गलत जा रहा है, तो ये याद रखना है। तो ये भी हो गया, रेंज का प्रॉब्लम था वो अब क्लियर हो गया, मतलब कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था, रेंज का प्रॉब्लम था। अब आ जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर। अब ये तो क्लियर हो गया लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड कमांड बटन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब जो एप्लीकेशन आएगी दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट जो अभी हमने किए हैं उससे। अब एक नया कंट्रोल इंट्रोड्यूस होगा। अब मैं ये वाला कराने वाला हूँ, विजुअल बेसिक प्रोग्राम। ये अभी मैं लास्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर 4 o'clock क्लास अटेंड करेंगे, उसमें मैं जो बच्चे होंगे वो कर लेंगे, तो ये लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे 1 hour तो हो गया, लेकिन मैं इसे लास्ट करा देता हूँ यहाँ पर। एंड देन ये जो वीडियो है, अभी तो मैं फिलहाल एज इट इज वीडियो सेंड कर दूंगा जो क्लास का है, क्योंकि अभी एडिट करूंगा, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम है तो मैं एडिट करके सीधा यूट्यूब से ही देखो, क्योंकि ऐसे देखोगे तो कम से कम उसमें मेरा वॉच टाइम तो बढ़ेगा यूट्यूब पे। एंड और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे, कोई ना कोई होगा उधर, सेंड कर देना, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो पहले ये समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। विजुअल बेसिक प्रोग्राम टू ऐड एंड डिलीट नेम फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। अब एक और कंट्रोल का नाम ऐड हो रहा है यहाँ पर, लिस्ट बॉक्स। अभी तक आप 3 कंट्रोल कर चुके हो, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड कमांड बटन। अब 4th कंट्रोल ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अम, उदीप, अरे हाँ, आप लोगों का क्लास था, 5 मिनट रुको उदीप, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। एक मीटिंग में लगा देता हूँ। हम्म, कितना टाइम हुआ, चलो अभी 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट तो नहीं है, बट 5 मिनट मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिस्ट, सर। एक सेकेंड। हाँ सर हेलो। बस तीन ही हाँ क्या बोल रहे थे। सर बस तीन ही बच्चे हैं, हो जाएगा सर हमारा 4 बजे के, हाँ, मतलब सेम ही इसमें। इतना कोई बॉदरेशन नहीं है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंट्रोल हैं, एक ये कंट्रोल और एक शेप का है बस, ऐसा नहीं, बहुत कुछ है। और नॉर्मली हाँ सभी नहीं आएंगे, जो मैंने अभी बताया है मोस्ट प्रॉब्ली उतना ही आता है, बट स्टिल हम वो कर लेंगे, ठीक है। अब लिस्ट बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हो, ABC, XYZ, है ना, कुछ, और बाकी के नाम आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसा मतलब ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स लिख सकते हो, मीन्स आइटम का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ आइटम्स के लिए आपको लिस्ट बॉक्स बनाना होता है। लिस्ट बॉक्स किस लिए यूज करते हैं, आइटम्स के कलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर ये कोडिंग है, इसमें हमारा जो पर्पस है, मैं पर्पस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पर्पस क्या है। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है,
और एक हमारे पास बटन है जिसका नाम हम ऐड आइटम रख लेते हैं, ऐड आइटम। और आपके उधर फिगर में क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली मैं कोडिंग से इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ABC लिखा, ऐड आइटम पे क्लिक किया, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा नाम लिखा XYZ, ऐड आइटम पे क्लिक किया, यहाँ XYZ आ जाएगा। ये काम करना है। रिमूव आइटम में क्या करना है, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रिमूव आइटम पर क्लिक करेंगे, रिमूव पर क्लिक करेंगे और जो सेलेक्ट करेंगे वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा पर्पस है यहाँ ये करने का। तो पहले इसका डिजाइन हम बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर फॉर्म का नाम दे दें हम मार्क्स, और प्रोजेक्ट का नाम रिपोर्ट, एंड एक हमारा अब ये नया ओपन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एक तो बटन चाहिए, 2 बटन, और एक जिसमें से डेटा हमें लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, और एक लिस्ट बॉक्स चाहिए। लिस्ट बॉक्स आपको मिलेगा ये, देखो जब भी आप ये क्लिक यहाँ पर ये माउस को रखोगे ना, तो आपको नाम भी पता चल जाएगा उसका क्या नाम है। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपली ये है। एंड एक और बटन लेना है रिमूव आइटम्स का। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, नाम चेंज नहीं करना है। यहाँ ना देखो, मुझे कमांड की जगह पर लिखना है ऐड आइटम। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करूंगा ऐड आइटम के लिए। तो टेक्स्ट में जाएंगे और हम ऐड आइटम लिख देंगे। वेयर इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैप्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड आइटम। अरे उल्टा हो गया, ऐड आइटम। फिर इधर भी एक बार सेलेक्ट करनी होती है, अपने आप ही सेलेक्ट होकर आ जाती है कैप्शन। ये कैप्शन प्रॉपर्टी, लेवल में भी कैप्शन प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं। और ऐड आइटम, रिमूव आइटम, एंड यहाँ पर इसका ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया, इसे इरेज कर दो। इधर से लिस्ट है, इसका नाम list1 है। और इधर आप इसका भी ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इरेज कर सकते हो। क्या इरेज, अच्छा कुछ इरेज तो नहीं हुआ इसमें, कहाँ गया आइटम डेटा list1, वो ऑलरेडी ब्लैंक आ रहा है, वो केवल नाम है एक्चुअली, ये डेटा नहीं है इसमें, और ये केवल नाम है। तो यहाँ पर अब ऐड आइटम की कोडिंग करनी है। तो ऐड आइटम की कोडिंग करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर डिम ए एज इंटीजर। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी नाम लिखेंगे वो हमें ऐड करना है। तो यहाँ स्ट्रिंग आ गया। इधर हमने इंटीजर लिया है, वो देखते हुए चलेंगे। तो क्या यहाँ पर कहाँ गया, डिम ए एज स्ट्रिंग, क्योंकि इंटीजर में नाम नहीं ले सकते, नाम लेना है तो आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। फिर ए इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट। अब ये हमें ऐड करना है कहाँ पर, ए के अंदर जो डेटा आएगा वो मुझे लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, list1 डॉट ऐड आइटम ए। तो पहले तो देख लेते हैं इसे करके कि ऐड हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पर ही कुछ भी लिखा, ऐड हो गया। फिर यहाँ पर मैं TTT लिख रहा हूँ, ऐड हो गया। फिर यहाँ पर PPP ऐड हो गया। फिर यहाँ पर RRR ऐड हो गया। तो क्या ये एडिशन वाला समझ में आ गया। अब हमें यहाँ सेलेक्ट करके रिमूव पर क्लिक, अब देखो रिमूव मैं कर रहा हूँ, रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ कोडिंग ही नहीं की। अब बस रिमूव की कोडिंग करनी है। तो रिमूव पर क्लिक करेंगे, देखो अपने आप ये बन के आ गया, पहले नहीं था, ये ऊपर वाला कोडिंग है, ये नीचे अपने आप ही स्लॉट बन जाता है। तो जब डबल क्लिक करोगे तभी स्लॉट बनेगा। ओके,
तो अब इसकी कोडिंग क्या है, इसमें आपका एक ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक इंटीजर वेरिएबल बनाना होगा, फिर उसमें से लिस्ट इंडेक्स निकालना होगा और फिर रिमूव कर देंगे रिमूव आइटम से। तो सबसे पहले डिम बी एज सॉरी एज इंटीजर, और फिर क्या करना होगा हमें बताओ। सर टेक देना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट लिस्ट इंडेक्स, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, जैसे डॉट लगाओगे ये आ जाता है, ये याद भी नहीं रखना होता है और ऑटोमेटिकली आ जाता है रिमूव आइटम, एंड यहाँ पर आप बी पास कर दो। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे, सबसे पहले तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने बाय 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 ऐड किया, फिर यहाँ पर हमने और डेटा ऐड किया। एक्चुअली टाइम हो रहा है ना, दूसरे बच्चे भी वेटिंग में हैं इसलिए। तो जैसे मैंने वाई पर क्लिक किया, रिमूव पर क्लिक किया, देखो रिमूव हो गया, दिखाई दिया। तो बस ये कोडिंग याद रखना है, इससे आपको सेलेक्टेड लिस्ट का इंडेक्स मिल जाएगा और उस इंडेक्स को यहाँ पास कर देंगे, आपका रिमूव हो जाएगा। ओके। ठीक है सर।